मॉर्निंग डियर्स। हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अपनी जो फ्राइडे की एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया था तो मार्केट की मूवमेंट 2304-5 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। 2302 वाला अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है यहाँ से, तो ये फिर नीचे की पोजीशन बनेगी, यहाँ तक आने दीजिएगा और अगर यहाँ से सपोर्ट बनती है तो फिर ये दोबारा बुलिश होगा। और अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से फर्स्ट जो है वो 2315 है। अगर प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2331 से 34 का एरिया है। और 2334 से ऊपर का मैंने यही कहा था कि यहाँ से ऊपर की बाइंग नहीं होगी। अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ तक रुकने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता तो फिर जो है वो नीचे मूव कर सकता था, लेकिन ये है कि इसने पूरा जोन ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ, तो यहीं पर स्टे किया और यहीं पे वीकली क्लोज भी यहीं पे लगा। तो इस तरह से लेवल्स को देखा जाता है और कंडीशंस फ्राइडे को तो क्लियर थी कि ये बुलिश ही होगा, फिर चाहे इस एरिया से हो या फिर इस एरिया से। जो मेरा माइंड था, मेरे मेरे मुताबिक जो है वो यहाँ से बुलिश के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए मैंने यही कहा था कि इस एरिया में आप सेल ना करें। और यहाँ तक हाई होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वहाँ से अगर सेलिंग, यहाँ से सेलिंग भी तब हो जब ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहे। और अगर ब्रेक कर देता है तो वीकली क्लोज भी था तो स्टे कर जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से फिर सेल करने का। हालांकि हुआ है ये 100 पिप्स यहाँ से नीचे आया है, और लेकिन ये है कि नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर चला गया क्योंकि लेवल ब्रेक था, तो इसलिए यहाँ पर इसने स्टे करने की पूरी कोशिश की। तो इसी तरह से लेवल्स को देखा जाता है कि प्रॉपर अगर लेवल टेस्टेड हो तो उनके अंदर जो है वो किस तरह की मूव्स होती हैं, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंट, और अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारे लेवल्स के ऊपर आप क्लियर समझ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। करंट पोजीशन के मुताबिक इस टाइम गोल्ड की पोजीशन कुछ इस तरह है कि अब ये एक सेंट्रल ही एरिया बनता है 24 और ऊपर 31 तक भी हो सकता है, और नीचे जो है वो 14 तक है। अब यहाँ से या तो ये आए यहाँ पर, अगर इसको प्रॉपर टैच करता है तो यहाँ से 31 तक, और अगर 31 ब्रेक करता है तो फिर 38 तक, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये 31 को ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से फिर आ जाएगा ये 2305 तक। यहाँ पर 31 अगर ब्रेक ना हुआ, इससे 31 के नीचे स्टे कर गया तो ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक 2305 तक, और अगर इस एरिया को टेस्टेड रखता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी पोजीशन होगी यहाँ तक। अभी करंट पोजीशन के मुताबिक एक मूवमेंट यही नज़र आ रही है, और दूसरी ये है कि ये एक और भी मामला तो करे हुए हैं, इसने पूरा ये जोन ब्रेक किया हुआ है 2302 वाला। इसके नीचे H4 का क्लोज भी लगा हुआ है, लेकिन इसने ये मूव पूरी नहीं की है, तो ये भी हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक भी कर दे इस तरह। तो इस एरिया को ब्रेक करता है या नहीं, ये तकरीबन 31 तक जाने के बाद जो है वो होता, अगर ये 31 को ब्रेक ना किया तो फिर यहाँ तक और ये एरिया भी ब्रेक हो सकता है। और अगर ये 31 से ऊपर निकल के आता है, 32-33 तक जाने के बाद आता है, तो फिर हो सकता है यहाँ से इस तरह की मूवमेंट भी बन सकती है, क्योंकि ये करंट सेंटर में खड़ा है। ऊपर की पोजीशन जो है वो एक, अगर ये 31 को ब्रेक ना किया हुआ होता है, इसके ऊपर क्लोज लगे हुए हैं, तो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट ज़रूर करेगा 31 को, और 31 ही डिसाइड करेगा। ये H4 का लेवल है 38, जिसके ये बिल्कुल पास पहुंचा है, ब्रेक नहीं कर पाया। पिछली बार ब्रेक था तो इसकी वजह से इसको यहाँ आना था, जो आया, लेकिन इस टाइम ये ब्रेक नहीं कर पाया इसको।
और बिल्कुल करीब से जो है वो रिजेक्ट भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक माइनर एक H1 का लेवल बनता है 31, वो ब्रेक हुआ है। तो अब दो चीज़ें हो सकती है, अगर ये नीचे आता है स्टे करता है तो ये 31 तक जाएगा, और 31 इससे ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। और अगर ये फिर इस एरिया को टेस्ट रखता है, ब्रेक ना करे, 31 को ब्रेक करे तो फिर ये 38 को ब्रेक करेगा, पॉसिबल है। और 38 के ऊपर जो है वो ब्रेक करे तो फिर इस तरह की पोजीशन ये बन सकती है। करंट जो क्लोजिंग और जिस तरह की पोजीशन बनी हुई अप डाउन की मूव्स हैं यहाँ पर, वन साइडेड नहीं है। वन साइडेड यही है कि इस एरिया से बन सकती है वन साइडेड, इस एरिया से वन साइड बन सकती है। जहाँ खड़ा है यहाँ से वन साइड जो है वो मूव करना मेरे ख्याल से मसला है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए और 31 तक, 31 को प्रॉपर टेस्ट करता है। अगर ब्रेक ना कर पाया यहाँ से इस तरह, ये 31 तक, तकरीबन 31 का फ्राइडे को ये लेवल मैंने दिया था, तकरीबन यहाँ तक बनता है। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर दोबारा आ जाएगा यहाँ तक, और इसको भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन देखिएगा। और अगर ये फिर प्रॉपर टेस्ट रहता है तो इस तरह से मूवमेंट बन सकती है। एक चीज़ ये है, और यहाँ पर वन साइडेड नहीं है इसलिए मैं वन साइडेड नहीं कहूँ। और अगर ये 31 ना ब्रेक करके आता है तो पॉसिबल है इस एरिया को भी ब्रेक कर दे, और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर नीचे आराम से चला जाएगा। और 14 के नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे अगर H1 का एक क्लोज भी हो जाए ना, H1 का अगर एक क्लोज भी हो जाए तो आप जहन बना लीजिएगा कि ये नीचे इजीली चला जाएगा। और यहाँ से अगर नीचे आ जाता है, क्योंकि दोनों तरफ हो सकता है, अगर नीचे आ जाता है सीधा ही और इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पर आता है और इस एरिया से स्टे करता है तो फिर ये पोजीशन भी बन सकती है। और यहाँ से फिर ये एक और चीज़ भी हो सकती है, ये 14 को ब्रेक करे और 14 को ब्रेक करने के बाद 31 तक जाए, इस तरह से भी बन सकता है। क्योंकि इस टाइम काफ़ी यहाँ पर जो है ना पोजीशंस बन सकती हैं, क्योंकि इसने लेवल्स ब्रेक किए हुए हैं। इस एरिया को ये शेडो ब्रेक या फिर इस तरह करे, क्लोज ना दे H1 का, और एक जैसे एक AM15 का क्लोज एक नीचे दे दे एक ऊपर दे दे, तो इस तरह करके। और अगर ऐसा करता है तो फिर ये दोबारा 31 तक जाएगा, सेम एरिया तक जो मैंने बताया, और अगर वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक। और यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो दोबारा ऊपर भी जा सकता है और ब्रेक होके नीचे भी जा सकता है। इस टाइम इसके अंदर इस तरह की कहानी बनी हुई है, क्योंकि बाय द वे मैं जैसे बता रहा हूँ कि फ्राइडे को हमारी एनालाइज थी ना, तो सीधी सीधी थी। मैंने वन साइड ट्रेड दी थी कि आप सिर्फ बाय करें, और यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड दो टारगेट दिए थे, और शुक्र है कि वो दोनों बिल्कुल हिट हुए। और वो कंडीशन थी, एक वन साइडेड कंडीशन थी, तो मैंने उसी हिसाब से बता दी। अभी जो है वन साइडेड नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 31 को टेस्ट करके नहीं आया। अगर ये यहाँ तक 31 तक जाके और दोबारा आके यहाँ स्टे कर रहा होता तो फिर मैं आपको यही कहता कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, 14 को ब्रेक करता है तो फिर 2305 तक जा सकता है। इस तरह से ही पोजीशंस बनती हैं। और वन साइडेड नहीं है तो मैं ज़ाहिर है वन साइडेड नहीं बता सकता। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर रिस्क नहीं लिए जाते, कंफर्मेशन बेस पे ही सारी चीज़ देखी जाती है, और कोई तुक्कों का काम नहीं है, और नॉलेज यूज़ करनी पड़ती है। और अच्छी खासी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इसके अंदर इतनी एक्यूरेसी लेवल्स आते हैं। और फिर फाइनेंशियल सर्विस है, मेरी तो ज़ाती कोशिश रही है कि अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉफिट हो ना हो, कम से कम ये कि लॉस तो ना हो। सो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, जहाँ मुझे 100% कंफर्मेशन नज़र आती है वहीं मैं वन साइडेड बताता हूँ। जहाँ मुझे कंफर्मेशन नहीं नज़र आती, 80 80 तक भी जो है ना वो कंफर्मेशन नज़र मतलब आ जाए ना, उसके 20% भी रहता है तो भी मैं फिर जो है वो वन साइडेड बात नहीं करता। जब मुझे वन साइडेड में सिर्फ वही बात करता हूँ जहाँ मुझे 100% नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से अभी की जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और मार्केट में जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।